कह रहे हैं कि मोहनिया में निर्दल को तेजस्वी यादव सपोर्ट कर सकते हैं। मैं दल का नहीं आदमी हूँ, दलित का आदमी हूँ। अच्छा, बसपा क्यों चुने आप? क्या उसमें ऐसा दिक्कत बसपा है? का हमने देखा कि जो अभी घटना हमारे रामगढ़ में हुआ है, जब उरना वाली घटना ले लीजिए, उसमें बीजेपी के लोग तूल बना रहे हैं कि नहीं यादव का चाकू मारा है। ये नहीं कह रहा है लोग भाजपा वाले कि नहीं जो चाकू मारा है वो मेरे दल का बीजेपी का लोग था। अभी जो पासी का घटना हुआ है, यही तेजस्वी यादव के बैनर तले राजनीति करने वाले सुधाकर और अजीत कह रहे हैं एक पासी के लड़के को यादव समाज मारा है। अरे बाप को लहरिया में गोली चलाए, बड़ौरा वाला कांड अपने मुंह से जबान से काहे नहीं कहते हो तुम? हाँ, एक दलित बर्बाद कोई आपसी विवाद को लेकर के रंजिश हो गया, उसको तुल बना रहे हो, प्रोगेंडा फैला रहे हो। अभी 2 दिन बिहार में माननीय सुधाकर सिंह सांसद महोदय को, अजीत सिंह को बिहार में कोई यादव चेहरा उनको नज़र में नहीं आया, तब यूपी से अखिलेश को लाना पड़ रहा है। अब जनता पागल है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लेकर के बेतनाम से आएंगे रामगढ़ में, आपका मानसिकता क्या है? अरे बिहार में भी यादव छवि पे हैं, लेकिन कोई यादव सब जान रहा है आपकी दोहरी राजनीति को। आपने 2 दिन पहले बोले हैं कि हम नहीं तो तेजस्वी नहीं, तो किसी यादव को ला दीजिए, यहाँ का यादव बहकने वाला नहीं है। अखिलेश को नहीं, किसी भी यादव को, मोहन यादव को ला दीजिए। जब आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ का यादव आपकी राजनीति को समझ रहा है, आपको 25,000 से हो जाता है, तो उसमें राजनीतिक तुल देना गलत है। एक बात और कैमूर में निकल के आ रहा है कि दलित पर सीधा यादवी समाज वार करता है, इसको कैसे देखते हैं? एकदम गलत बात कहते हैं, मैं कैसे मान लूँ? आज के जो जगतानंद जी जैसा शाहाबाद में राजनीतिक नहीं है, उन्होंने सबका महुअर में समारोह का जो कि कब्रिस्ताने कब्रवा दिए, वो नहीं अत्याचार किए हैं। अभी अनंत सिंह जो मारा है यादव को, वो नहीं, उसको काहे नहीं बोल रहा है लोग? अनंत सिंह पटना मोकामा में मारा है, गाड़ी से दौड़ा करके अनंत सिंह। इसके बाद में दिन दहाड़े आरजेडी कार्यकर्ता को पटना में गोली मारा गया, इसको लोग नहीं कहता है? शर्म आता है इसको कहने में। खुदे अपने को ये लोग बेलज आदमी है। क्या लग रहा है कि रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। पिंटू यादव लाख वोटों से जीतेंगे। अब की बार ओबीसी के माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, जितने भी एससी एसटी ओबीसी सब जाग गया है। प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई बहकावे में नहीं आ रहा है, ये तो बौखलाहट है। एक लोग का ब्रेन हेमरेज मान लीजिए, एक लोग को साइकोलॉजिकल एलर्जी, दोनों पार्टी में एक आदमी का ब्रेन हेमरेज उसको हो गया है, जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है एक सांसद होकर के, और दूसरे को साइकोलॉजिकल एलर्जी हो रहा है, या दलित से एलर्जी हो रहा है। देखा जाए तो कल अखिलेश यादव का रामगढ़ में आगमन था। एक तरफ से यादव को बुलाकर प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, एक तरफ यादव को अपना टारगेट पर ले रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? एकदम बहुत अच्छा आप सवाल किए हैं। जब बिहार में माननीय सुधाकर सिंह सांसद महोदय को, अजीत सिंह को बिहार में कोई यादव चेहरा उनको नज़र में नहीं आया, तब यूपी से अखिलेश को लाना पड़ रहा है। अब जनता पागल है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लेकर के बेतनाम से आएंगे रामगढ़ में, आपका मानसिकता क्या है? अरे बिहार में भी यादव छवि पे हैं, लेकिन कोई यादव सब जान रहा है आपकी दोहरी राजनीति को। आपने 2 दिन पहले बोले हैं कि हम नहीं तो तेजस्वी नहीं, तो किसी यादव को ला दीजिए, यहाँ का यादव बहकने वाला नहीं है। अखिलेश को नहीं, किसी भी यादव को, मोहन यादव को ला दीजिए। जब आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ का यादव आपकी राजनीति को समझ रहा है, आपको 25 वर्ष राजा बना करके रखा। आप यादव समाज के लिए क्या किए हैं? तो शाहाबाद में, पूरे शाहाबाद की बात मैं करता हूँ कि किस यादव को टिकट दिए? भोला यादव का ये टिकट काटा गया चैनपुर से। ये क्या राजनीति करते हैं? इनका बोरिया बिस्तर बांध करके अपने घर बैठेंगे, कल जिला पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और नहीं तो कैसे कैसे करके चुनाव जीते हैं, आप लोग देखे होंगे कैसे कैसे करके चुनाव जीते हैं। एक सर्टिफिकेट लेकर के भग जाना, ये बहुत राजनीतिक बात है। यदि हैं तो मैदान में लड़े काहे नहीं? लड़ करके अथी करिए। आप जितना शोषण किए हैं, इनके जैसा दलित और यादव का शोषण दूसरा नहीं किया। यादव समाज का वोट लेकर के आप राजा हुए, यादव समाज को टारगेट पर रखते हैं। यादव समाज को कल का, परसों का न्यूज है कि आप बोले हैं कि रामगढ़ में अजीत नहीं तो तेजस्वी नहीं। ये आपका अहंकार, घमंड आपको ले डूबेगा। माननीय सांसद महोदय जी, अगले सत्र में ये आप जो बोले हैं उसका परिणाम आपको भुगतना। तो अभी इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहिएगा? क्षेत्र के लोगों के लिए, हम अपने समाज के लोगों के लिए, मैंने कल अपने गांव से, दलित बस्ती से, हम लोग सहयोग राशि के रूप में
जा करके पिंटू भैया को हम लोग सहयोग किए। पूरे रामगढ़ विधानसभा के जितने भी हमारे दलित बस्ती हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि जो आपसे बनता है 1000, 2000, 4000 जो भी आपसे बनता है, मैं चाहूँगा कि अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए आप लोग सहयोग की राशि पिंटू भाई को दें और सहयोग करें, ताकि हम लोग मजबूत होंगे, बहन जी का हाथ मजबूत सहयोग होगा। करने का क्या वजह है आप लोगों का? सहयोग करने का इसलिए कि ये अथी है कि 3 बार जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो कोई धन्ना सेठ है नहीं कि 20 बरिस उनका पिता मंत्री रहे हों, या कोई चावल घोटाला कर लिए हैं तो कोई कौन घोटाला कर लिए हैं। पिंटू यादव एक शरीफ, नेक और अच्छा इंसान है, जो कि उनका छवि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट लड़े हैं सबसे बेहतर और अच्छी शिक्षित भी हैं, एक शिक्षक हैं और उनका एकदम चरित्र उत्तम है, इन लोगों के जैसा नहीं है। तो चुनाव लड़ने के लिए एक गरीब परिवार से आते हैं, एक ओबीसी परिवार से, वो भी दलित समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, उनके पास कोई ऐसा आर्थिक नहीं है कि कोई अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो कि उनके पास कोई आर्थिक ये नहीं है। अच्छा, एक और सब बताइए, पिंटू यादव के साथ सभी समुदाय के लोग क्यों जुड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? हाँ, इसलिए जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे नारा दिया जा रहा है कि लोकसभा में फलाने सिंह जिंदाबाद, विधानसभा में फलाने सिंह जिंदाबाद, पंचायत का चुनाव में फलाने मुखिया जिंदाबाद, जिला पार्षद में फलाने सिंह जिंदाबाद, आने सिंगे सब सही है। इसके बाद सिंह के बाद न तो ब्राह्मण रामगढ़ में सही है, न तो चमार सही है, न तो जादव सही है, न तो कोयरी सही है, न तो भर सही है, न तो मुसलमान सही है। सब जातियां इन लोगों के लिए तुझ है, बस यही लोग अच्छे हैं, हर एक चुनाव में यही लोग अच्छे हैं, हम लोग कुछ अच्छे नहीं हैं। न तो हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, इनका कहने का मतलब यही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। कैमूर में कितना बीएसपी सीट निकालेगी? बीएसपी कैमूर में 4 सीट निकालेगी।